श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये समझने वाली बात है कि हमने अपने शरीर की आसक्तियों की पूर्ति के लिए हम कहाँ थे, हाथ के पंखे पर संतोष था, और कहाँ आ गए। आज भी एसी में चैन नहीं है, बिल्कुल चैन नहीं है, गर्मी गर्मी है। ये सब क्या है, बस यही समझना है। धुंधुकारी जीव है, ये पांचों गणिकाएं कोई और नहीं है, ये इंद्रियां हैं। इन्हीं की अभिलाषा के लिए चोरी डकैती करने लगा। राजा के यहाँ चोरी करके लाता, यात्रियों को लूटता। एक दिन गणिकाओं ने सोचा कि हो गया बहुत कुछ, ले लिया अपन ने इससे बहुत, अब पकड़ में आ गया तो अपना नाम ले सकता है, इसको मार दो। इंद्रियों ने ही विचार कर लिया और महाराज धुंधुकारी को जलती हुई लकड़ियों से पीटा, मारा, मुंह में अंगारे डाल दिए। अधमृत हो गया तो गड्ढा खोद करके वहीं दबा दिया और धुंधुकारी जी महाराज का प्राणांत हो गया। अधमृत अवस्था में दबे तो जब प्राण निकले तो प्रेत बन गए, एक कैटेगरी के। कुछ गांववासी निवासी घूमने के लिए गए थे, मार्ग में ही उनको गोकर्ण जी मिल गए, तीर्थ पर, एक तीर्थ में। गांव वालों समाचार पूछे, भाई हमारे घर में सब सकुशल है? और बोले कहाँ कुशल है महाराज, भैया गए आपके, माँ गई आपकी, कोई नहीं बचा। गोकर्ण जी सीधे चले गए गया, और गया जाकर के श्राद्ध किया अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने भाई के लिए, धुंधुकारी के लिए। और धुंधुकारी के लिए गया श्राद्ध करके, पिंड दानादि करके, गोकर्ण जी घूमते 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 तीर्थाटन करते वापस अपने ही गांव में आ गए। अपने ही घर में आए और रात्रि को जैसे ही सोए, जैसे ही सोने लगे वैसे ही एक महाराज विकृति आकृति उनको डराने लगी। कभी भैंसा बने, कभी बकरा बने, और कभी हाथी बन जाए, कभी शेर बन जाए, कभी क्या। उन्होंने कहा भाई कौन हो, बोलो तो सही, क्या चाहते हो? बोले नहीं। ब्रह्म गायत्री का अभिमंत्रण जल करके जैसे ही प्रोक्षण किया, पहले महाराज अघमर्षण किया, पाप दूर करे, और अघमर्षण करके जैसे ही प्रोक्षण किया, प्रोक्षण करते ही वो तो बोल पड़ा, और वो प्रेत बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामता। अरे भाई मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ और कोई नहीं हूँ। मैंने अपने ही कर्मों से अपने ब्राह्मणत्व को छोड़ दिया, भ्रष्ट हो गया मैं, दूषित हो गया मैं। ब्रह्मत्वम नाशितम मया स्वकीय नैव दोषेन, अपने ही दोषों से मैं ब्राह्मणत्व से पथ भ्रष्ट हो गया। भाई मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो ना। पंडित जी बोले, गोकर्ण जी बोले, हमने तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध कर दिया, तुम अभी तक यहाँ कैसे प्रेत बने हुए हो? अरे बोले महाराज, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं 100 गया श्राद्ध कर लो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। ऐसा क्या है जो गया श्राद्ध के बाद भी मुक्ति नहीं हो रही है? बोले भैया तुम ही विचार करो। अब देखो, अपने पूर्वजों के निमित्त गया श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, लेकिन एक हमारे लोगों में, अपन लोगों में एक कुरीति चल पड़ी है। हम क्या सोच लेते हैं, जिसकी गया कर दी वो तो गया, बस अब वो टिका हुआ है ही नहीं, तब उसके लिए कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है, श्राद्ध तो अवश्य करना चाहिए, श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। अवश्य ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, अवश्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध अपने पूर्वजों के निमित्त करना ही चाहिए। गया नित्य श्राद्ध है। आपका मन करे, शरीर में सामर्थ्य हो और भगवान ने धन दिया हो तो हर साल जाओ ना अपने बड़कों के लिए गया करने, कौन मना करता है? ऐसा नहीं है कि एक बार गया कर दी फिर गया नहीं करो, जाओ ना हर साल जाओ, कौन मना कर रहा है गया करने के लिए? गया नित्य श्राद्ध। अच्छा एक बात का जवाब दो, जो गया में पैदा होके गया में मर गया उसके लिए गया करेंगे कि नहीं? उसके लिए भी तो गया श्राद्ध होगा, वो तो गया में ही मरा है। तो तुम यहाँ से जाके गया कर रहे हो तो गया में मरने वाले का गया श्राद्ध नहीं होगा क्या? उसका भी होगा। गया नित्य श्राद्ध। अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य श्राद्ध करना चाहिए, श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध। और सुन लो, करने का कराना है। आज आप करोगे तो आपके बच्चे आपके लिए करेंगे, ये तय मानना।
यदि आपने नहीं किया तो आपके बच्चे कह देंगे हमारे घर में श्राद्ध होता ही नहीं है, कोई कहीं जाए कुछ ही करे। हमारे कभी हमारे माता पिता ने हमारे सामने करा ही नहीं हमारे बड़ों का, तो हम उनका क्या ही करें। आप करोगे तो आपके बच्चे आपके लिए करेंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं करने के कराने हैं, आप करोगे तो कोई आपके लिए करेगा, इसलिए अवश्य करो। लेकिन धुंधुकारी तो कह रहा है कि तुम 1 नहीं 100 गया श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? गया की तो महिमा ही है कि एक बार गया श्राद्ध कर दिया तो मुक्त होगा ही, कल्याण होगा ही। फिर कारण ये था कि महाराज ये जो धुंधुकारी है ना, ये ओरिजिनल बेटा नहीं है, धुंधुकारी चुराया हुआ बेटा है। आत्मदेव पंडित जी के गोत्र का नहीं है, रातों रात चुराया हुआ बेटा है ना। हमारे यहाँ शास्त्रों में दत्तक पुत्र का विधान है। किसी गृहस्थी के यहाँ पर वर्षों तक संतान नहीं हो तो वो पुत्र की अभिलाषा करने वाला हो तो विधि पूर्वक किसी बालक को गोद लेवे, यानी दत्तक पुत्र। लेकिन शास्त्र हिसाब से लेवे, ऐसे नहीं गोदी में उठाया कह दिया आज से हमारा है, ऐसे नहीं। विधान पूर्वक उसको स्वीकार करेगा तो अवश्य ही वो उसके गोत्र में सम्मिलित हो जाएगा, और वो जब अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी करेगा वो उनको लगेगा। विधि पूर्वक स्वीकार करे, दत्तक पुत्र का विधान है। और अपना जो खुद का उत्पन्न बालक होता है वो तो है ही अपने गोत्र का, तो ये ना तो गोत्र का है ना दत्तक पुत्र है, ये तो चुराया हुआ बेटा है। अब आत्मदेव पंडित जी का गोत्र बोल बोल करके धुंधुकारी को जल दिया जा रहा था, पिंड दिया जा रहा था, ते लगेगा ही नहीं है? वो पिंड उसको मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही नहीं उस गोत्र का। आत्मदेव पंडित जी का गोत्र बोले गोकर्ण जी और देव धुंधुकारी को मिला ही नहीं, लगा ही नहीं। इसलिए कह रहा है महाराज 1 नहीं 100 करो, मेरी मुक्ति नहीं होगी, कुछ और करो मेरे लिए। सवित्री सूर्य नारायण से प्रातः संध्या वंदन करके प्रणाम करके पूछा। मध्याह्न काल की संध्या कर रहे थे, सवित्री सूर्य नारायण को स्थिर कर लिया। सवित्री सूर्य नारायण ने दर्शन दे करके कहा कि तुम्हारे भाई के निमित्त भागवत करो, तुम सप्ताह विधि से करो। तुम सवित्री सूर्य नारायण ने उपदेश दे दिया, और उन्हीं के प्रभाव से आषाढ़ मास में पहली कथा कही, दूसरी कथा श्रावण मास में कही, ये सावन ही चल रहा है। 2 कथाएं कही गोकर्ण जी ने, पहली आषाढ़ मास में नवमी से लेके पूर्णिमा तक,